Hello my dear student, I am your science teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class 6. Chapter 2 Components of Food. अपना चैप्टर 2 चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फूड, फूड क्या होता है, वाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, एंड बेनिफिट्स ऑफ फूड, फूड के क्या लाभ हैं, और फूड से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है क्योंकि यह हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, एनर्जी का मेन सोर्स होता है। इट मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये बना होता है किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, शुगर, स्टार्च और सेलुलोज। शुगर्स, इट इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैविंग स्वीट टेस्ट। ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंपल का मतलब होता है सरल कार्बोहाइड्रेट होता है और इसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है, स्वीट होता है। सरल कार्बोहाइड्रेट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इसका पाचन जल्दी से, आसानी से हो जाता है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ी जल्दी से टूट जाते हैं। सोर्सेस ऑफ शुगर्स आर ग्लूकोज, शुगर केन, मिल्क एंड फ्रूट सच एज बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एक्सेट्रा। अब देखिए जो ये क्या होते हैं सोर्सेज, शुगर के जो सोर्सेज होते हैं ग्लूकोज, शुगर केन और मिल्क और फ्रूट्स में देखिए कौन से, जैसे बनाना, एप्पल और ग्रेप्स। तो ये क्या होते हैं, इसके सोर्स होते हैं, किसके, शुगर के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टार्च, इट इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जटिल। जटिल का मतलब आ रहा है कि यहाँ पे इसका पाचन, जैसे ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो इसका पाचन तो जल्दी हो जाता है और इसके पाचन में थोड़ा टाइम लगता है। इट इज टेस्टलेस, कलरलेस और वाइट पाउडर। ये क्या होता है, इसका स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है और ये सफ़ेद पाउडर की तरह होता है। सोर्सेज ऑफ स्टार्च जैसे बीट, मैश, पोटैटो, राइस, स्वीट फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब तो देखिए ये होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, वीट का, मैश का, पोटैटो का, और ये टेस्टलेस होते हैं और स्वादहीन होते हैं, इनका कोई स्वाद भी नहीं होता है और वाइट पाउडर की तरह हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्टार्च, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट है सेलुलोज, इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वॉल। और ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट की सेल वॉल में, कोशिका भित्ति में पाया जाता है। इट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और इसको जटिल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। और जो ह्यूमन्स होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसका पाचन ह्यूमन बॉडी में नहीं हो सकता। अब देखिए फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट के क्या फंक्शन होते हैं, क्या वर्क होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर कॉमनली टर्म एज फ्यूल दैट रन आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक फ्यूल, एक ईंधन के रूप में होता है जो हमारी बॉडी को चलाता है, रन्स आवर बॉडी। द प्राइमरी फंक्शन, इसका जो प्राथमिक कार्य होता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी एंड ब्रेन। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी, हमें प्रोवाइड एनर्जी करवाता है अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को। Therefore, it is the essential to have a adequate intake of carbohydrate as they also spare protein and help with the fat metabolism। और ये क्या करते हैं, आवश्यक होता है कार्बोहाइड्रेट लेना, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्पेयर प्रोटीन कहलाते हैं और हेल्प इन विद द फैट मेटाबॉलिज्म। और ये क्या करते हैं, जो अपनी फैट मेटाबॉलिज्म, जो अपनी वसा उपापचय होती है उसमें हेल्प करता है, इसलिए इसको लेना जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ग्रहण करना आवश्यक होता है। द एनर्जी सोर्स इन कार्बोहाइड्रेट, और जो एनर्जी के सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के वो क्या होते हैं, ग्लूकोज, सिंपल शुगर विच कैन बी इजीली फाउंड इन द मल्टीपल बेसिक फूड। और जो अपन नॉर्मल खाना खाते हैं, अपना जो बेसिक फूड लेते हैं उसमें ये सारी चीज़ें पाई जा सकती हैं आसानी से। तो ये एनर्जी का सोर्स होता है। अब देखिए सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की क्या सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। द मोस्ट कॉमन एंड रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर शुगर एंड स्टार्च। जो मोस्ट कॉमन और ज़्यादा सोर्स होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या होता है, शुगर और स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्स इंक्लूड, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो फूड सोर्स होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, ब्रेड, बीन्स, मिल्क, पॉपकॉर्न, पोटैटोज, कुकीज, सॉफ्ट ड्रिंक एंड कॉर्न और बनाना और चेरी भी। अब इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। The hot favorite source of carbohydrate is plant food and the especially grains which are the most
मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए बच्चों, ये क्या होता है, हॉट फेवरेट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्लांट फूड। तो देखिए जो ज़्यादा फूड का जो सोर्स होता है प्लांट फूड, और जो अपने स्पेशली जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स होता है ग्रेन्स और प्लांट फूड। इस पे ये क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, इन the highly recommended carbohydrate foods are the unprocessed food like fresh fruit juice और whole grains food made with the whole grains and various vegetables। अब देखिए, अगर हम हाईली किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें कि कार्बोहाइड्रेट फूड होता है वो अनप्रोसेस्ड फूड, जैसे लाइक फ्रेश फ्रूट जूस, वॉल ग्रेन्स फूड्स विथ वॉल ग्रेन्स, जो किसका बना होता है, ग्रेन्स के बने होते हैं, और वेरियस वेजिटेबल्स, विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल्स। तो ये क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं जो आसानी से इनका पाचन हो जाता है। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल्स देखिए, राइस, पोटैटो, पीस, कॉर्न, चपाती, ग्रेन्स, थारो, बनाना और बीन्स, ये सारे किसके हैं, मेन सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स है स्टार्च और शुगर। अब देखिए, स्टार्च में कौन कौन से आएंगे, ये वाले, और शुगर्स में कौन से आएंगे, हनी और जैगरी, शुगर, ग्लूकोज, डेन और रेसिन्स, जो अपने क्या होते हैं, ये सारे किसके होते हैं, शुगर के सोर्स होते हैं। अब देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटीन। ये हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और ये मेन सोर्स होते हैं इसके। अब देखिए प्रोटीन। Proteins are large complex molecules that our cells need to function properly। प्रोटीन होता है, वो क्या होता है, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें अपनी सेल्स को आवश्यकता, मतलब अपनी सेल्स जो आवश्यकता होती है प्रॉपर फंक्शन, अपने शरीर के जो प्रॉपर वर्क होते हैं अपनी सेल्स को, वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। प्रोटीन्स आर नीडेड बाय द बॉडी फॉर द कॉन्स्टेंट बिल्डिंग ऑफ रिपेयर ऑफ टिश्यूज। प्रोटीन्स क्या करता है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है अपनी बॉडी में लगातार बनाने के लिए और रिपेयर करने के लिए। अपनी जो टिश्यूज होती है, अपनी जो सेल्स डैमेज हो जाती है, उनको बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, नेल्स, हेयर, स्किन, मसल्स एंड ब्लड ऑल आर मेड अप प्रोटीन्स। ये सारे किससे बने होते हैं, प्रोटीन से ही बने होते हैं। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मिल्क, एग, मीट, फिश, ओट्स, योगर्ट्स एंड ऑल काइंड ऑफ पल्सेस। हम कहाँ से प्राप्त करते हैं प्रोटीन को, दूध से, अंडों से, मीट से, फिश मछली से, ओट्स से, और जो दही होता है इनसे। ये सारे एक टाइप के क्या है, और सारी टाइप की क्या होती है, पल्सेस, उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो बने होते हैं लार्ज नंबर, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से, जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एमिनो एसिड। व्हेन आवर बॉडी डज नॉट रिसीव एनी कार्बोहाइड्रेट दैट फैट टू रिलीज एनर्जी। जब हमारी बॉडी रिसीव नहीं करती है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट टू रिलीज एनर्जी, तब क्या होता है, जो फैट होता है वो एनर्जी रिलीज करता है। प्रोटीन कैन रिलीज एनर्जी इन दोज स्पेशल केस, और इन दोनों केसों में प्रोटीन क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट और फैट अगर हमें उनसे एनर्जी नहीं मिल रही है, तब प्रोटीन करता है एनर्जी रिलीज, इन दोनों केसेस में, दो स्पेशल केसेस। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। अब देखिए, प्रोटीन के क्या क्या सोर्स होते हैं, सी फूड, मीट फ्रॉम फिश, चिकन, मटन एक्सेट्रा, मिल्क, चीज, योगर्ट्स, एग्स, बीन्स और सोयाबीन, ये सारे किसके सोर्स है, प्रोटीन के सोर्स है। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन्स, इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी। ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है अपनी बॉडी के, सारी सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अपनी सेल्स है और अपनी टिश्यूज है, कोई भी अगर सेल्स बनती है तो किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। आवर बॉडी यूजेस प्रोटीन टू बिल्ड और रिपेयर टिश्यू। अपनी बॉडी यूज करती है प्रोटीन को बनाने के लिए, बिल्ड बनाने के लिए और रिपेयर करने के लिए। जो भी टिश्यूज होते हैं अपनी बॉडी में, जो उत्तक होते हैं, उनको बनाने के लिए प्रोटीन का यूज किया जाता है, क्योंकि बिना प्रोटीन्स के हमारी बॉडी के जो सेल्स है, टिश्यूज है, उनका निर्माण नहीं होता है। वी ऑल्सो यूज प्रोटीन टू मेक एंजाइम, हार्मोन और अदर बॉडी केमिकल्स। और देखिए एंजाइम, हार्मोन और अदर जो रासायनिक
केमिकल्स हैं उनको बनाने के लिए भी प्रोटीन का यूज किया जाता है। प्रोटीन इज ए इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, स्किन और ब्लड। अब देखिए प्रोटीन का इसमें भी यूज होता है। ये जो ब्लॉक्स बनते हैं किसके, बोन्स के, मसल्स के, कार्टिलेज के और स्किन के और ब्लड के, इनमें भी प्रोटीन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। Along with the fat or carbohydrate, protein is a macronutrient, meaning that body need relatively large amount of it। अब देखिए among ऑफ विथ फैट और कार्बोहाइड्रेट, वसा और कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये बॉडी में नीड्स होती है लार्ज अमाउंट में, प्रोटीन की हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। इसलिए बच्चों को क्या कहा जाता है, प्रोटीन जैसे हमें किससे मिलती है, पल्सेस से मिलती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये सुना है कि प्रोटीन लेना चाहिए, यानी हमें दाल खानी चाहिए। बच्चों को कहा जाता है बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसीलिए उनकी सेल्स बनती है, इसीलिए उनमें उनकी बॉडी में टिश्यूज बनते हैं। इसलिए प्रोटीन का उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, और प्रोटीन की ज़्यादा अमाउंट में हमें रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखिए फैट क्या होता है बच्चों, वसा। फैट आर एनर्जी गिविंग फूड। फैट भी क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है। ये भी हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। दे प्रोवाइड अस विथ मोर एनर्जी व्हेन इट इज यूज अप बाय द बॉडी। ये क्या करवाता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। प्रोवाइड अस विथ मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है जब हम यूज करते हैं तब। फैट आर स्टोर इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। अब देखिए जैसे मानो कि अगर हमने आज खाना नहीं खाया तो ये तो नहीं होता कि हम एक ही दिन में, अगर हमने आज खाना नहीं खाया तो हम मर जाते हैं। एक दिन अगर अपने व्हीट नहीं लिया, शुगर नहीं लिया तो नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो एनर्जी स्टोर होती है अपनी बॉडी में, और वो स्टोर एनर्जी कौन करता है, फैट करता है। जो हम फैट खाते हैं उनसे वो हमें स्टोर एनर्जी होती है फ्यूचर यूज के लिए। फैट कैन ऑब्टेन बोथ प्लांट और एनिमल्स। और फैट जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। फैट फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड ऑयल्स। और जो फैट लेते हैं प्लांट से उसको तो क्या कहा जाता है, ऑयल्स कहा जाता है। सीड्स लाइक मस्टर्ड, सीसम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कोकोनट, सनफ्लावर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एडिबल ऑयल्स। और जो सीड्स होते हैं जैसे सरसों के, सीसम के और ग्राउंडनट, सोयाबीन, कोकोनट और सनफ्लावर कैन बी यूज, जिसको हम यूज कर सकते हैं एडिबल सॉइल, खाने योग्य तेल में। नेक्स्ट देखिए सोर्सेज ऑफ फैट। नेक्स्ट देखिए सोर्सेज ऑफ फैट। अब देखिए फैट के क्या सोर्सेज होते हैं, चीज, वॉल, एग्स, नट्स, कोकोनट्स, डार्क चॉकलेट, फैटी फिश और ऑलिव ऑयल। अब देखिए ये सारे क्या होते हैं, फैट के। तो देखिए बच्चों ये सारे क्या होते हैं, सोर्स होते हैं किसके, फैट के। जैसे कौन से बताया मैंने, चीज, डार्क चॉकलेट, वॉल एग्स, फैटी फिश, नट्स और ऑलिव ऑयल और कोकोनट्स। अब देखिए ये सारे क्या होते हैं, फैट के सोर्स होते हैं। सोर्सेस ऑफ फैट कौन से होते हैं, फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। दो जगह से ले सकते हैं हम, प्लांट से और एनिमल से। ये क्या होते हैं, फैट के सोर्स होते हैं। तो प्लांट से हम क्या लेते हैं, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सीसम, सोयाबीन, मस्टर्ड, कोकोनट और वॉलनट, कैशनट्स और एवोकाडोस और पाम। ये सारे क्या होते हैं, प्लांट से लेते हैं। और एनिमल्स से मिल्क, मटन, फिश, बटर, एग्स, इनसे हमें फैट मिलती है। तो बच्चों फैट कहाँ होती है, फैट इन फूड्स में होती है, और जो हम खाते हैं। और फैट किस लिए यूज की जाती है, हमारी बॉडी में स्टोर एनर्जी के रूप में यूज की जाती है, स्टोर एनर्जी के रूप में यूज की जाती है। तो अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ फैट। फैट के क्या बेनिफिट्स है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू मसल्स। ये हमारी मसल्स को शक्ति प्रदान करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट अनसैचुरेटेड फैट्स इज स्मॉल अमाउंट एज पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट। तो देखिए बच्चों जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा फैट होती है, जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, उसको स्मॉल अमाउंट, कम ही मात्रा में लेना चाहिए। ए पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, अपने जो संतुलित आहार है उसमें हमें उसको कम ही यूज करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है। इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। और ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, इंटरनल ऑर्गन्स को, फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक, जो बाहरी शॉक होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। फैट बिलो द स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट रैपिड लॉस ऑफ द हीट। और जो हीट से होने वाला नुकसान है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। फैट बाहर जो अंदर जाता नहीं है नुकसान, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। यानी जो बाहर से जो हमें लॉस ऑफ हीट से जो बाहर से नुकसान होता है उससे वो
हमें प्रोटेक्ट करती है, यानी उस नुकसान को वहाँ का वहाँ ख़त्म कर देती है, अंदर हमारी बॉडी के नहीं जाने देती है। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ फैट। नेक्स्ट देखिए फैट सर्व ए सॉल्वेंट फॉर ए फैट सोल्यूबल विटामिन। और इसको कैसे लिया जाता है, एक सॉल्वेंट के रूप में लिया जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर्म एनर्जी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं किसकी, एनर्जी जो स्टोर की जाती है फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य में यूज करने के लिए इसको स्टोर किया जाता है एनर्जी को। अब देखिए बच्चों, ये है असाइनमेंट, आपको खुद करने हैं और ये एक्टिविटी आपको रीड करनी है। नेक्स्ट देखिए जंक फूड। देखिए बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जंक फूड क्या होते हैं, जैसे अपने पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ये सारे किस में आते हैं, जंक फूड में आते हैं। तो देखिए बच्चों, जंक फूड हम सब जानते हैं कि जंक फूड हमें कम खाने चाहिए, जंक फूड का ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अब इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। इट इज़ ए स्लैंग टर्म ऑफ द फूड कंटेनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैलोरीज फ्रॉम द शुगर और फैट विद द little dietary fiber, protein, vitamin or minerals. The term can also refer to high protein food like meat containing saturated food. जैसा कि हम जानते हैं एक स्लैग फॉर्म में होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, जैसे फैट और शुगर विथ ए डिक्टेरी फाइबर। और इसमें डिक्टेरी फाइबर, प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही होती है। हाई प्रोटीन फूड लाइक मीट, और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो इनका हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। व्हेन जंक फूड इज द कंज्यूम वेरी आफ्टन, द एक्सेस फैट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोसेस्ड शुगर फॉर्म्ड इन जंक फूड कंट्रीब्यूटेड एट द इंक्रीज रिस्क ऑफ द obesity or heart disease or many other chronic health conditions. Consumers also tend to eat too much in the one sitting, or those who satisfied with the appetite to junk food for the less likely to eat healthy food like fruit or vegetable. अब देखिए बच्चों, जितना हम जंक फूड खाएंगे, जितना हम ज़्यादा इसको कंज्यूम करेंगे, एक्सेस फैट, इससे क्या होगी, एक्स्ट्रा फैट बढ़ेगी। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और जैसे कि प्रोसेस्ड शुगर फाउंड इन जंक फूड, और उसमें क्या पाया जाता है, बहुत ज़्यादा शुगर पाया जाता है। फूड कंट्रीब्यूट, और इसमें इंक्रीज क्या बढ़ेगा, किसका खतरा बढ़ेगा, ओबेसिटी, मोटापे का, हार्ट डिजीज जो दिल की बीमारी होगी, और मैनी अदर क्रोनिक हेल्थ, और जो हेल्थ स्वास्थ्य से संबंधी बीमारियां हैं और जो मस्तिष्क से संबंधी बीमारियां हैं वो उनका खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो उपभोक्ता इसको लेता है उसमें क्या होता है कि बहुत कम, उनकी भूख भी बहुत कम हो जाती है। इनको हमें बहुत कम लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या लेना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। जैसे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल तो हमें ज़्यादा खाने चाहिए और हमें जंक फूड कम खाने चाहिए। तो जंक फूड के जैसा कि हम सब जानते हैं कि जंक फूड से क्या क्या लॉस होते हैं। अब देखिए बच्चों, जंक फूड में क्या होता है, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, पिज्ज़ा, समोसे, चिली पटेटो, आलू टिक्की, कोल्ड ड्रिंक, गोलगप्पे। कहने को तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती है, लेकिन ये हम अपनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए हमें इनका यूज़ बहुत कम करना चाहिए या फिर ना के बराबर करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। इसकी जगह हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो हेल्दी डाइट्स है उसका यूज़ करना चाहिए। अब देखो बच्चों, इसके साथ हमने इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ा है। अब है अपना नेक्स्ट विटामिन, जो हम अगली क्लास में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ तक चैप्टर को पढ़ा है। इसी के साथ आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनके बारे में पढ़ना है, इनको समझना है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे की क्लास में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।